सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। आज के इस समय में प्रभु ने हम सबों को अपने पास, अपने उपस्थिति में फिर से लेकर आया है। तो यह समय है कि हम साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस पर ध्यान लगाएं। प्रभु जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वह हर दिन हमें अपने जीवन के मार्ग को, जीवन के राह को बतलाते हैं, दिखलाते हैं और उसमें चलने की शक्ति, सामर्थ देते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने एक साथ हमें मिलाया, हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उसके उपस्थिति में आए। इस समय को पूर्णतः हम प्रभु को समर्पित करें, अपने मनों को, हृदयों को तैयार करें और एक साथ हम मिलकर उस पवित्र नाम की, उस नाम की जिस नाम से हम उद्धार को, मुक्ति को, जीवन को पाते हैं, हम स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन कीर्ति, बहन सोनम और बहन मेरी। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना। और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हमारे संग आप भी इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु जो आज के दिन में हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को आज हम सभी फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। आइए हम इस पल अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने ईश्वर, अपने पिता, अपने प्रभु से जुड़ने का अभिषेक, वो वरदान मांगेंगे कि प्रभु इस पल में हमें शांत मन, स्थिर मन को दीजिए ताकि हम आपसे जुड़ सके, आपकी बातों को सुन सके, आपकी शिक्षाओं पर चलने का वो सामर्थ, वो बल दीजिए, वो अनुग्रह दीजिए, वो करुणा दीजिए कि हम तेरे पथ पर निरंतर चल सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से आज के सुंदर आशीषित दिन के लिए। इस पल तक प्रभु आपने हम सबों को जीवित रखा, सुरक्षित रखा। तूने हम सबों को एक पौधे की तरह, एक माँ की तरह, एक छोटे पौधे को जैसे एक मालिक सींचता है, रोपता है और उन्हें संभालता है, देखता है कि वो पौधा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, वैसे ही ईश्वर आज हमें हर परिस्थिति में देखते हैं कि हम कब दुखित होते हैं, कब हम निराश होते हैं, हमारे जीवन में कौन से खुशी के पल हैं, कौन से दुखित के पल हैं। हर परिस्थिति में प्रभु हमें सींचता है, वो हमें स्मरण दिलाता है अपनी आत्मा द्वारा कि तुम जिस भी परिस्थिति में हो, हर वक्त ईश्वर का धन्यवाद करो, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करो और अपने गुनाहों को अंगीकार करो। इस पल में आइए हम प्रभु से जुड़े, प्रभु से क्षमा मांगे कि जब जब हमने प्रभु को दुखित किया है, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा है, एक दूसरे को दुख दिया है, एक दूसरे के लिए ठेस ठोकर का कारण बने हों, हर बात के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हमें क्षमा करिए। हर परिस्थिति में हमने आपको ना जाने कितनी बार ठुकराया है, कितनी बार आपको हमने ईश्वर ना जाना हो, आपसे हम बार बार अपने रिश्ते को तोड़ दिए हों, उन तमाम बातों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। और आज हम फिर से प्रभु से वो अनुग्रह को मांगेंगे, वो कृपा को मांगें कि प्रभु हमें वो सामर्थ दीजिए, वो बल दीजिए, वो अभिषेक दीजिए फिर से प्रभु कि हम आपके साथ बैठ सके,
आपकी बातों को सुन सकें। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं प्रभु कि हम अपने कार्यों में फंस जाते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन तमाम बातों के लिए पिता हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर कि हमें फिर से प्रभु परमेश्वर तेरे पास लौटने का अनुग्रह दीजिए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को यह सुंदर संगति को दिया है, इस प्रार्थना योद्धा को दिया प्रभु परमेश्वर। इस परिवार में प्रभु आपने हम सबों को आमंत्रित किया एक बेटे बेटी के रूप में। प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अपनी दासी सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज को दिए और उनके जैसे तमाम उन बच्चों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जो सचमुच प्रभु तेरे सेवा के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे जितने आत्मिक भाई बहन हैं जो जिस भी रीति से प्रभु इस जगह में एकत्रित हुए हैं, जो जिस भी रीति से प्रभु परमेश्वर आत्मा में एक होकर हम तेरी आराधना करने पाते हैं, तो उससे जुड़ने पाते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता ईश्वर, इस जगह में प्रभु हम सबों के कंठों को खोलना, हमारे मुख पर अपने शब्द को रखना, अपनी दासी के मुख पर अपने शब्द को रखना प्रभु, और उनके शरीर से होकर आज अपनी महिमा को लेना, उनके मुख से होकर प्रभु आज अपनी महिमा को लेना, हमारी आराधना से प्रभु आप अपनी महिमा को लेना। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की आराधना, प्रार्थना, वचन की उद्घोषणा, अंतिम प्रार्थना को तूने स्वीकार कर लिया। धन्यवाद करते हैं ईश्वर की इस वर्ष हमारे लिए बहुत सारी आशीषों के द्वार को तूने खोला और बहुत सारी कृपाओं को हमारी झोली में तूने दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर तू हमारे जीवन में जीवन थे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए सचमुच प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हाथों को थामने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें सजाने संवारने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर तूने हर दृष्टि से हमें सुंदर बनाया, हर दृष्टि से प्रभु आपने हमें बचाया, हर दृष्टि से प्रभु परमेश्वर आपने अपनी दृष्टि में हमें अनमोल जाना है, महत्वपूर्ण जाना। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से पिता ईश्वर आज की आराधना को तेरे हाथों समर्पित करते हैं और इस पल का नियंत्रण तेरे हाथों देते हुए आप प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। जग में फैलाओ, ऐसा अनुग्रह पाओ सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु। मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा में
जग में फैलाओ, ऐसा अनुग्रह पाओ सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु। तू ही शांति है मेरे प्रभु। मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु। तू ही करुणा है मेरे प्रभु। आइए इस घड़ी हम फिर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। और इस घड़ी उस जीत परमेश्वर को, उस आत्मा प्रभु को हम पुकारें, बुलाएं, कहें प्रभु आ, इस शरीर में आ। यह शरीर तेरा मंदिर है प्रभु। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। स्वर्ग
पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे, लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे, लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे, लहू से अभिषेक कर दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे पावन कर दे नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे पावन कर दे पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा आजा पावन आत्मा दिल में मेरे आजा पावन आत्मा
तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। मत्ती 5:13 और 14। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपकी आत्मा के अधिकार को चाहते हैं पिता। सचमुच में हम जैसे अयोग्यों को तू चुनता है प्यारे प्रभु। हे पिता, आज आपके बेटे बेटियां हम सभी मिलकर प्यारे प्रभु पिता यीशु के नाम से आपके निकट आते हैं पिता। जितने भी हम सभी गिरे हुए थे प्यारे प्रभु, तूने अपनी करुणा, अपना प्रेम को दिखाया और हम गिरे हुओं को तूने उठाया, तूने खड़ा किया है पिता, कि हम मिलकर आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। आज पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से इस घड़ी जितने भी तेरे बेटे और बेटियां इकट्ठे होकर पिता आपके नाम की स्तुति कर रहे हैं पिता, आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करने वाले हैं, जहाँ भी तेरे नाम से संगति करते हैं और जितने भी नहीं कर पाते उन सबों पर भी अपनी दया करुणा को दिखा और होने दे। हम जैसे तेरे भी बेटे और बेटियां, तेरे दास और दासियां जहाँ भी यीशु के नाम से खड़े हैं, उन हर एक के मुख के द्वारा आप बातें कीजिए, वचन के एक एक भेद को, मर्म को प्रकट कीजिए प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हर बंधन, हर रुकावटों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से क्षमा चाहते हैं पिता। आज के दिन में जब भी आपके पवित्र वचन रूपी बीज को बोने जा रहे पिता, होने दे वो बीज 100 गुना फलवंत हो और यीशु नाम में हम सभी आपकी आशीष अनुग्रह को प्राप्त करते हुए पिता आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें पिता। इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए उस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, मत्ती के सुसमाचार से 5 पद संख्या 13 और 14। इसमें प्रभु का वचन इस प्रकार हम सभी पाते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। आज के इस दिन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, चूँकि हर दिन ईश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हम में से हर एक जन से बातें करते हैं। ईश्वर आज ये कहना चाह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। ईश्वर क्या बोल रहे हैं? हम सभी जगत की क्या है?
ज्योति हैं, यीशु मसीह में एक ज्योति हैं। तो ज्योति का क्या काम क्या है? उजाला देना, प्रकाश देना। लेकिन आज हम लोग जब भी अपने जीवन में देखते हैं कि यीशु का जो ज्योति, यीशु के जो वचन शिक्षाएं हैं हमारे जीवन से कई बार दिखाई नहीं देती है। हम लोग कई बार किसी के काम नहीं आते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम क्या करना है? स्वाद को बनाना है। उसको और भी, अगर हम लोग कोई भी सब्जी बना रहे हैं, अगर उसमें हम लोग नमक ही ना डालें तो सब्जी स्वादिष्ट होता है? नहीं होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब नमक अपना नमकीनपन, अपना स्वाद देना बंद कर दे तो वो किसी काम का है नहीं। तो हमारे भी जीवन में ईश्वर ने हम सबों को एक स्वादिष्ट जीवन दान को दिया है, एक अनोखा बनाया है परमेश्वर ने। एक जगत की, ईश्वर बोल रहे तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तो हमारे जीवन से भी वो खूबसूरती, यीशु मसीह की ज्योति क्या करना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। पहले के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग दीपक, दिया जो होता था, जैसे पहले लोग सीसी, दवा का जो डब्बा होता है सीसी, उस पे तेल, किरोसिन तेल, मिट्टी तेल डालते थे और कपड़ा लगा करके हम लोग उसमें दिया बनाते थे और उससे हम लोग डाल देते थे और उसको हम लोग जलाने का काम करते थे, जो परिवार के लिए एक रोशनी देने का काम करता था। हम लोग एक प्रकाश का काम करता था। वो छोटा सा शीशी में हम लोग बनाते थे, दिया बनाते थे और उसको ऐसी जगह पर रखते थे जहाँ पर लकड़ी, मिट्टी का घर पे लकड़ी लगा दिया जाता था और छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, और वहाँ ऊपर में हम लोग लगा करके रखते थे। क्यों? ताकि वहाँ से पूरे घर को क्या मिले? उजाला मिले, रोशनी मिले, ज्योति मिले, प्रकाश मिले। और बहुत कम घरों में, आज भाई बतला रहे थे, बहुत कम घरों में ही लालटेन हुआ करता था। मुझे भी अपने घर की बातें याद आ रही थी। हम लोग खुद ही ऐसे ऐसे करके बाती बनाते थे। बोलते थे अच्छा तुम अपना, और दवा का जो भी शीशी होता था उसको इकट्ठा करते, तुम अपना बनाना, हम अपना बनाएंगे। बाद में तो फिर मार्केट में मिलता था टीना वाला, लेकिन स्टार्टिंग में ठीक इसी तरीके से हम लोग काम करते थे ताकि घर में एक रोशनी मिल सके, एक दिया मिल सके, एक ज्योति का काम कर सके, जहां हम लोग अपने पढ़ाई को कार्य कर सके, पढ़ सके। लेकिन आज हमारे जीवन में कई बार हमारा आचरण आज बिगड़ चुका है। यीशु मसीह का जो ज्योति हमारे जीवन से दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक स्वाद को बढ़ाना चाहिए आपके जीवन में। मान लिया की बात है, आप ईश्वर के चुने गए लोग हैं और ईश्वर जब भी हमें चुनता है, ईश्वर विश्वास को देते हैं, प्रेम को देते हैं, आत्मा के फलों से, अपने दानों से हमारे जीवन को विभूषित करते हैं। लेकिन ईश्वर जिस दान को, जिस वरदान को दे रखे हैं, किसी को चंगाई का, किसी को सामर्थ्य के कार्य दिखाने का, किसी को भिन्न भिन्न भाषा बोलने का, किसी को भविष्यवाणी के शब्द ईश्वर देते हैं और किसी को वचन के भेद को जानने का ईश्वर वरदान को देते हैं। अलग अलग तरीके से ईश्वर ने आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह अपने दानों से, अपने वरदानों से आपके जीवन को भर दिया है ताकि आप औरों के लिए एक ज्योति का काम करें, एक प्रकाश का काम करें। औरों के लिए आप एक नमक का काम क्या है? स्वाद को बढ़ाना। तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम आप कर नहीं रहे हैं, अगर आपके पास एक सेवक को पहचानने का मुख्य तरीका ये होता है कि उसके जीवन में ईश्वर का, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा का जो फल होता है, आत्मा के जो 9 फल गलाती 5 का 22 और 23 में लिखा हुआ है, उस फलों से आपके जीवन को ईश्वर क्या करना चाहते हैं? परिपूर्ण करना चाहते हैं। वो फल दिखता है,
पेड़ में, किसी पेड़ में फल लगता है तो दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है ना। यहाँ पर गेट से घुसते ही पपीता लगा हुआ है और उस पपीता में छोटा छोटा फल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। वो हम सबों को दिखाई देता है कि उस पपीता के उस पौधे पे फल लगा हुआ है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर यीशु मसीह की ज्योति है, जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षा दिखना चाहिए और दूसरे के लिए भी वो एक प्रकाश का काम करें। तो क्या आज एक स्वाद को बढ़ाने का काम करें? नमक का काम है स्वाद को बढ़ाना। तो क्या आपके जीवन से अगर वो प्रेम है तो सामने वाले के जीवन में भी आपके एक आचरण से, आपके एक प्रेम भरे उस स्वभाव से सामने वाले के जीवन में भी प्रभाव पड़ना चाहिए। तो आज प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना स्वाद को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। अगर नमक अपना स्वाद देना बंद कर दे तो वह किस काम का? वह पैलों तले, ईश्वर का वचन कहता है, वह लिखता है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। अगर वो कोई काम ही नहीं दे रहा है, नमक अपना स्वाद देना बंद ही कर दे, तो ईश्वर बोलता है कि इससे अच्छा उसको क्या कर दिया जाए? फेंक दिया जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। वो किसी भी काम नहीं। तो आपके जीवन में जब ईश्वर जिस दानों को दिए हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे करके समझाना चाहूँगी। मेरे प्रभु में आने का एक मुख्य कारण ये था कि मैं बचपन से प्रभु के दास को, एक दास हमारे बीच में लगातार उस क्षेत्र में सेवकाई के लिए जाया करते थे। तो बचपन में जैसे स्कूल में पढ़ते थे, मिशन स्कूल में, वहाँ भी हम सबों को रिट्रीट में लिया जाता था। प्रोग्राम जैसे यहाँ हम लोग महीने में एक दिन रिट्रीट होती है, उसमें शामिल होते हैं और आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, एक्शन सॉन्ग एक्ट के द्वारा लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके से मैसेज देने का काम हम लोग करते हैं एक्शन सॉन्ग एक्ट के द्वारा, ताकि लोगों के बीच में जो आपके अंदर जो ज्योति है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो चीज़ दिखना चाहिए, जो स्वभाव है वो दिखना चाहिए। लेकिन वो कई बार क्या होता है, उनके जीवन को भी लोग देख करके वे लोग आशीष को पाते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग वो आचरण जो प्रभु के अनुसार होना चाहिए वो आचरण दिखाना बंद कर देते हैं। कई बार अगर हम खुद ही चिड़चिड़ा हो रहे हैं, हम चिढ़े हुए हैं, तो अगला के अंदर क्या अच्छा मैसेज पास होगा? नहीं। लेकिन अगर आपके पास है ईश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम दिए हैं, अगर वो प्रेम दिख रहा है तो वो दूसरे के जीवन को भी अपने प्रेम से पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। तो हमारे बीच में जो भी सेवक जाया करते थे वो गीत गाते थे और गीत गाते थे और सब लोग एक मदहोश हो जाते थे उस गीत को सुन करके, सब आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे। कोई रो रहे हैं, कोई आनंद से उछल रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई तालियां बजा रहे हैं, कोई अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं। तो मैं देखती थी, लोगों को देखती थी। अब हो क्या रहे, बच्चे थे तो इधर उधर देखते रहते थे, तो सोचते थे अच्छा यीशु मसीह कैसे काम करते हैं, उसका ज्योति लोगों के बीच में कैसे फैलता है। तो मैं देखती थी लोग आनंद से परिपूर्ण हो जाते थे, लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होता था। वे जो बोलते थे ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। तो वो ज्योति, उसके अंदर से वो किरण निकलता था, वो यीशु मसीह का वो सामर्थ दिखता था, क्योंकि यीशु उनके जीवन के, यीशु के आने के द्वारा उस दास के जीवन को परमेश्वर ने क्या बनाया? स्वादिष्ट बनाया, बहुत अच्छा बनाया। और वो जो भी बोलते थे ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, और मेरे लिए गीत को गा रहे हैं, और उससे ईश्वर को महिमा मिलती थी। तो मैं जब उसको देखी तो मैं सोचती थी प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, हम किसी योग्य भी नहीं हैं पिता की सही में हम आपके किसी काम आए, लेकिन प्रभु मुझ जैसे अयोग्य को भी तू स्वीकार कर पिता, ताकि मैं तेरे काम में आऊं, किसी भी काम में तो आऊं प्रभु। और मैं आपको बताऊं,
और जब भी वो हर वर्ष हमारे क्षेत्र में जाया करते थे, मेरे एकमात्र हार्दिक इच्छा ये होती थी कि वो यीशु मसीह जो उसके अंदर काम करते हैं, जो यीशु मसीह का ज्योति है, वो ज्योति प्रभु मेरे अंदर भी थोड़ा सा प्रकाश दे दे। यीशु तो अपना प्रकाश दे दे, और ताकि मेरा जीवन भी प्रकाशित हो और दूसरे भी जाने पिता, और दूसरे भी तेरे प्रकाश को देकर दूसरे भी आपके निकट आए, वे भी जाने कि आप यीशु मसीह की एक संतान है। जैसे यीशु मसीह के आने के द्वारा यीशु ने मेरे संपूर्ण जीवन को बदल डाला। हालेलुया। तो यीशु के आने के द्वारा यीशु ने हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा एक विश्वास का दान को दिया, और कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि आप अकेले हो। हमारे साथ कौन है? ईश्वर का आत्मा है। और वो आत्मा, मैं बोलती थी कि प्रभु वो सक्रिय रूप से लोगों को भी वो दिखाई दे, लोग भी जाने कि आप हमारे साथ चलते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नमक, यीशु मसीह एक नमक की तरह हमारे जीवन में आप आए हैं, प्रवेश किए हैं, तो उससे हमारे जीवन का वो स्वाद बढ़ जाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, यीशु मसीह का रूप दिखाई देना चाहिए। और यीशु जिस तरीके से यीशु मसीह एक मनुष्य रूप को धारण किए और लोगों के बीच में कैसे नमक की तरह वो घुल गए, जैसे कोढ़ी लोगों के बीच में गए तो वहाँ यीशु मसीह अपना स्वाद को बिगड़ने नहीं दिए। लोग क्या बोलते थे कि नहीं नहीं वो कोढ़ी व्यक्ति है, उसको समाज से क्या करो, अलग करो, बहिष्कृत करो, उसके लिए एक अलग जगह उसको बैठा दो। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की एक ज्योति बनकर इस संसार में आए थे। उसके अंदर जो ज्योति था, जो नमक ईश्वर ने डाल करके रखा था, ईश्वरीय स्वभाव को यीशु के अंदर में, कि वो हर एक जगह भलाई करते हुए चले गए। भलाई किए या नहीं किए? कोढ़ी मनुष्य को बोले तू क्या चाहता है? अब कोढ़ी मनुष्य सोचा नाना यीशु मेरे पास आए हैं, भाई मैं तो कोढ़ी हूं। लेकिन यीशु मसीह की वाणी को सुनकर, उसके शब्द को सुनकर वो कोढ़ी मनुष्य क्या बोलता है, मैं शुद्ध होना चाहता हूं। अंधा के पास गया तो अंधा व्यक्ति से पूछा तू क्या चाहता है? अंधा व्यक्ति बोला कि मैं देखना चाहता हूं। वो जब भी देखा, वो यीशु को देखा। आपके जीवन में यीशु के आने के द्वारा आपका जीवन, आपका स्वाद बनना चाहिए, और भी दूसरे के जीवन को भी स्वादिष्ट बनाने का काम करना चाहिए। और इसके लिए करना क्या होगा कि आज हमारे जीवन में आप किसी के काम आए, लेकिन आज हम लोग किसी के काम नहीं आते हैं, हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं। परमेश्वर ने जिस गुण को दे रखा है, जिस ज्योति को परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है, यीशु रूपी ज्योति को, उस ज्योति का काम क्या करना है? प्रकाश देना है, दूसरे को प्रकाशित करना है। खुद के जीवन को यीशु प्रकाशित करेंगे और दूसरे के लिए भी आपको प्रकाश का एक आशीष का ईश्वर क्या बना देंगे? माध्यम बना देंगे। यीशु मसीह यहाँ अपने शिष्यों को पहाड़ी उपदेश में शिक्षा दे रहे थे। धन्य है वे जो नम्र हैं। यहाँ लिखता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5:5 में वो बता रहे थे कि तुम्हारे जीवन में हमेशा तुमको क्या को धारण करना है? नम्रता को, दीनता को धारण करना है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी जब उसको पोंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया, वहां बड़े नम्रता के साथ उसने उनसे अपनी बातें कह डाली। यदि आपको ऊपर से यह अधिकार दिया न जाता तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। सरेंडर कर दिया, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिए, सिर्फ इसलिए कि उसके पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी, उसके पास ज्योति की कमी थी, ऐसी बात नहीं। एक बार यीशु मसीह के अंदर से वो प्रकाश निकलता, सारे लोग जलकर भस्म हो जाते। ईश्वर में वो शक्ति थी, यीशु मसीह में ईश्वर ने उस शक्ति को, उस ज्योति को दे रखा था कि उस ज्योति के द्वारा सारे लोग, सारी बुराइयां, आज हमारे अंदर अगर यीशु है तो सारी बुराइयां धीरे 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 करके यीशु क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। जहां ज्योति होता है वहां से अंधियारा स्वतः ही क्या हो जाता है?
दूर हो जाता है। लेकिन आज ईश्वर का वचन क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आपके अंदर में जो भी परमेश्वर ने गुण को दे रखे हैं वो आज धीरे धीरे करके कई बार क्या हो जा रहा है? धूमिल होता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में विश्वास को दे रखा है, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए मुझे चुना है, तो यदि मुझे चुना है तो मेरा काम क्या करना है? दूसरे के लिए। ईश्वर ने सर्वप्रथम मेरे जीवन का चुनाव किया और परमेश्वर ने ये बातें किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर दूंगा, और वैसी बड़ी बड़ी महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझते। दूसरे के लिए क्या करना है? सर्वप्रथम आंखें खुलते ही मैं बोलती हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद, आज के दिन में फिर से तूने यीशु मसीह के उस सामर्थ को, पवित्र आत्मा की शक्ति और उस सामर्थ को तूने दिया है। तूने एक नई ज्योति के रूप में आज के दिन में हमें तूने खड़ा किया है। पिता, अपने प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित कर, ज्योति की तरह प्रभु हमारे अंदर से वो आपका सामर्थ, वो आपका तेज बहने दे पिता, ताकि दूसरे जाने कि हम आपके बच्चे हैं। और वो स्वाद, जो नमक अपना स्वाद अगर वो देना बंद कर दे तो किसी काम का नहीं। आज आपके जीवन में सर्वप्रथम ये देखना है कि आप पृथ्वी के एक नमक हैं, तो आपके जीवन में अगर परमेश्वर का शांति है तो दूसरे को आराम मिलेगा कि नहीं? आपके एक शब्द कहने से लोगों के अंदर अगर अशांत है, मन विचलित है, तो आपके अंदर, चूंकि आप स्वाद देने का काम कर रहे हैं, यीशु मसीह ने आपके जीवन के उस स्वाद को बढ़ाया है। यीशु मसीह स्वयं नमक बनकर हमारे जीवन में यीशु आए हैं और दूसरे के जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं। तो आपके अंदर से वो शांति बहने लगेगी, परमेश्वर की शांति आपके द्वारा बहेगा और दूसरे भी उस शांति को पाएंगे, आराम को पाएंगे। लेकिन आज हमने अपना स्वाद को क्या कर रखा है? बिगाड़ दिया है। कैसे? क्योंकि हमारे आचरण में आज बदलाव नहीं हो रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक बदलाव हो, एक परिवर्तन हो। ज्योति का काम क्या है? अंधकार को दूर करना। अगर ऊपर रखा हुआ है, अगर यहाँ पर ऊपर में लाइट लगा करके रखा हुआ है, तो स्वतः ही यहाँ से, इस स्टेज से अंधेरा क्या हो गया है? दूर चला गया है। तो आपके जीवन में भी यीशु मसीह के आने के द्वारा दूसरे के जीवन के लिए भी आपको ईश्वर एक रोशनी बनाए हैं, एक ज्योति बनाए हैं। बोले हैं तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। यीशु की ज्योति के द्वारा दूसरे के जीवन में भी आप प्रकाश देने का काम करेंगे। यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ बातों को मैं साझा करना चाहूँगी। 2018 में हम लोग एक यूथ कन्वेंशन में गए हुए थे और वहाँ हजारों की संख्या में युवा नौजवान वहाँ इकट्ठे थे। और जैसे ही उस क्षेत्र पे जब गए और हमारा वेलकम हो रहा था, स्वागत हो रहा था, सभी लोग ढोल नगाड़े, जिसके पास जो भी संसाधन था, और पूरा जोश के साथ वे लोग स्वागत करने के लिए, वो लोग गेट बंद करके वे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वे अब प्रवेश करेंगे। और बड़े ही श्रद्धा के साथ उन्होंने स्वागत किया कि प्रभु के दास, प्रभु के दासी हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही उस गेट से अंदर प्रवेश कर रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इस जगह पे लाने का आपका उद्देश्य क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है। और परमेश्वर ने बताया कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। आज इनके जीवन में अंधेरा है और एक ज्योति बनकर मैंने आपको इस स्थान पे भेजा है। और उनके भी बीच में वे भी यीशु के जीवन शैली के द्वारा, यीशु के वचन को सुनने के द्वारा वे भी उस प्रकाश में आ सके, उनके भी जीवन में वो ज्योति चमके, ताकि वे लोग भी यीशु मसीह को जाने। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बातों को मैं साझा करना चाहूँगी। जैसे ही वहाँ पर बहुत जोरदार स्वागत हुआ और जब हमें मंच मिला बोलने के लिए, अगले दिन
सुबह में, और उन युवाओं से मैं पूछ रही थी कि कितने सारे लोग, आप लोग से गलती होती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होती है। तो आप लोग क्षमा मांगते हैं? तो बोले नहीं नहीं, तो कलीसिया का नियम है, बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर तो बता रहे हैं कि आप लोग वर्षों से 20 साल 25 साल 30 साल से आप लोग पाप स्वीकार ही, क्षमा ही नहीं मांगे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नियम ऐसा है, इसीलिए साल में कम से कम एक बार। आप लोग कितने अच्छे हैं, और भाई हम लोग तो पापी हैं, और इसीलिए हमें रोज दिन यीशु मसीह की आवश्यकता होती है, उस नमक की आवश्यकता होती है, ताकि नमक अपना स्वाद को हमेशा बनाए रखे, बरकरार रहे। यीशु मसीह का जो स्वाद है, वो मधुरता है, वो प्रेम है, वो शांति है, वो आनंद है, वो चंगाई है, वो सामर्थ है, वो हमेशा बहते रहे। यीशु मसीह की जो ज्योति है, वो हमेशा लोगों के बीच में भी वो प्रकाश देने का काम करे। और अंततः वे बोल रहे थे कि हमारा जीवन ठीक ऐसा ही है। तो मैंने कहा कि क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग से गलतियां होती है? तो उन्होंने कहा हाँ होती है। तो आज अगर आप यीशु मसीह की उस ज्योति में चलना चाहते हैं, तो आज आप लोग ईश्वर से माफ़ी मांगे। यीशु मसीह आए ही थे पिता से मेल मिलाप कराने के लिए, तो आज आप लोग ईश्वर से मेल मिलाप कर ले। यीशु आपके जीवन में आए, आपके हृदयों में आए, और आप एक अच्छा पश्चाताप करते हुए ईश्वर के साथ क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले। धन्य है वे, यहाँ क्या लिखता है 9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे अपने शिष्यों को, और उस समय में समझा रहे थे कि आपको क्या करना है? मेल मिलाप बनाए रखना है ईश्वर से और एक दूसरे से भी, तो आप धन्य हो जाएंगे। और ईश्वर बोल रहे थे कि ये लोग का ईश्वर से कोई भी तालमेल नहीं है। मैंने कहा कि आप लोग मेल मिलाप कर लीजिए, आप नमक हैं, आपने अपना स्वाद को बिगाड़ करके रखा है, ईश्वर से मेल मिलाप कर लीजिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में सुख और शांति को देंगे। आज आपके जीवन में मैं यही बोल रही थी कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, इस बात को लोग देख करके जाने, समझे, पहचाने कि आपका ज्योति, आपका प्रकाश हमारे भी जीवन से प्रकाशित हो। आप स्वयं एक ज्योति है, और हमें भी आपने ये कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो वो ज्योति का काम क्या करना है? प्रकाश देना है, दूसरे के जीवन को भी क्या करना है? प्रकाशित करना है। आप औरों के काम नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह हमेशा घूम घूम कर भलाई के कार्य कर रहे थे, वो ज्योति थे, हमेशा लोगों के बीच में कैसे यीशु मसीह ने काम किया, हम लोग उसकी ज्योति को देख सकते हैं ना। जो लोग भी उसके निकट आते थे, उन सब के जीवन में यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा, यीशु के प्रकाश के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा उनके जीवन में उन्होंने उस आशीष को पाया, और उनके जीवन को यीशु के आने के द्वारा परमेश्वर स्वयं ही बदल दिए। जब जैसे यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आए, जक्कईयुस के जीवन में आए, जक्कई क्या बोले? मैं जो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, वो क्या बोले? मैं लोगों को दुगना क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। जो भी धन उसने लिया था अन्याय करके, गलत तरीके से, वो बोल रहे थे कि मैं उसको वापस कर दूंगा, और उसने किया। और यीशु मसीह के आने के द्वारा उसका संपूर्ण जीवन क्या हो गया? बदल गया। तो आज आपके जीवन में भी यीशु मसीह की ज्योति, जो क्या लिखा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आपके अंदर में परमेश्वर जिस ज्योति को डाल करके रखे हैं, वो छुपाने से, जिस हुनर को, जिस गुण को परमेश्वर ने डाल करके रखा है, वो छुपने से छुपेगा। आप कितना भी छुपा लीजिए, वो छुपने वाला है। अगर परमेश्वर ने आपके अंदर मेल मिलाप को डाला है, तो वो मेल मिलाप कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? दिखने लगेगा। आपके अंदर में वो प्रेम है, तो वो प्रेम झलकेगा। मैं देखिए कि उस परमेश्वर के उस महान दास को, जिसके द्वारा मेरे जीवन में वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए।
और मैं बोलती थी कि प्रभु कम से कम किसी लायक इस योग्य तो नहीं है, लेकिन मैं बोलती थी फूल माला पहनाने के लिए ही सही, उस दास के सेवा करने के लिए ही सही, लेकिन प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर, उपयोग कर, हमें इस योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु आप योग्य बना, आप हमारे स्वाद को बढ़ाइए, उस नमक को स्वादिष्ट देने का काम आप कीजिए। और धीरे धीरे करके मैं इतने में ही मैं बहुत खुश थी। कभी मौका मिलता था हाथ धुलने का तो मैं खुशी खुशी हाथ धुलती थी। मैं सोचती थी कि प्रभु कम से कम किसी न किसी काम तो आऊं। कई बार मुझे मौका मिला चाय नाश्ता परोसने का, तो मैं खुशी खुशी उसको मैं भी ले जाती थी और मैं बोलती थी प्रभु मैं किसी काम तो आऊं आपके। यीशु मसीह को जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने भेजा था वो अपना काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। मैं आपको बताऊं जिस जगह पे हम लोग गए हुए थे उन युवाओं के बीच में बाद में परमेश्वर की ज्योति सचमुच में उनके जीवन में ईश्वर ने बहने दिया। और वहाँ जो हजारों की संख्या में थे, वर्षों से जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया था, अपने पापों के लिए दिल से उन्होंने क्षमा नहीं मांगा था, उस दिन लाइन के लाइन सुबह से शाम होते कतार की कतार लाइन लगी हुई थी। और वहाँ के जब पुरोहितों से हमारी बातचीत हो रही थी, शाम में भोजन के लिए हम लोग जब इकट्ठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर, वो बोल रहे थे ये कैसा चमत्कार हो गया। वे लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को पाकर हम सभी धन्य हो गए। मैंने कहा हमें पाकर नहीं, यीशु को पाकर आप सभी धन्य हो गए। आपने स्वीकार किया, आपने उस ज्योति को आने दिया, उस ज्योति को आने के लिए आपने जगह खोला। आपने अपने जीवन में आप चाहे कि आपका स्वाद जो बिगड़ा हुआ था उसको यीशु ने फिर से पिता से मेल कराया और आपके स्वाद को परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ा दिया। वे आनंद से परिपूर्ण हो गए। उनके जीवन को देखकर पहले एकदम निराशा था, शुरू में देख रहे थे कि एकदम लग रहा था एक बिगड़े हुए लोग, जो मान लिया की बात है बहुत सारे लोग नशे में, आप लोग बुरा ना माने, नशे में धूर्त है। वे कैसे नाचेंगे, उसका पाँव कहाँ जा रहा है, हाथ जा रहा है, उसको कोई पता नहीं है। ठीक उसी तरीके से वे लोग डूबे हुए थे संसारिक बातों में। उनका स्वाद बिगड़ चुका था। यीशु रहित जीवन कैसा होता है वो चीज परमेश्वर दिखा रहे थे। और मैं उन युवाओं को देख करके मेरा आत्मा अंदर से रो रहा था। और वे लोग वेलकम कर रहे थे, मैं मुस्कुरा भी कई बार नहीं पा रही थी। मैं कभी कभी बाद में उन्होंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो मेरे तक पहुंचा तो मैं देख रही थी, उसमें मैं मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अंदर ही अंदर मेरा आत्मा रो रहा था कि ये लोग कहाँ खो गए हैं। इनका स्वाद बिगड़ चुका है यीशु के बिना। प्रभु आप इनके जीवन को स्वयं एक नमक बनकर इनके स्वाद को आज बढ़ा दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पिता आज वो अभिषेक दे कि इनका स्वाद आपने जिस उद्देश्य के तहत बनाया है, इनका स्वाद हमेशा बरकरार रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, और लोग देखकर ये जान सके कि ये तेरे लोग हैं और तेरी ज्योति, तेरा प्रकाश ये हजारों युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। मैं रात में जब मुझे जिस कमरे में रखा गया था वहाँ और एक बहन थी, धर्म बहन थी, और मैं देख रही थी कि वो बहुत आराम से सो रही थी। बगल में उसका बेड था और उसके ठीक बगल में बाएं साइड में मेरा बेड लगा हुआ था जिस पे मेरे सोने के लिए प्रबंध किया गया था। मैं सारी रात मैं सोने का प्रयास कर रही थी पर मैं सो नहीं पा रही थी। परमेश्वर मुझे उस दिन का टॉपिक ही यही था कि तुम जगत की ज्योति हो। आज मुझे अभी अचानक थोड़ी देर पहले पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहे थे, ठीक यही टॉपिक था। नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो।
अब हम सोच रहे थे नमक हो, फिर मैं सोच रही थी, फिर उस समय मैं पढ़ रही तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक ही अपना स्वाद देना बंद कर दे तो वह किसी काम का नहीं। इनका जीवन बिल्कुल उथल पुथल है, यीशु बिना जीवन रहित है। इनके जीवन में बिल्कुल ये अशांत है। बाहर से दिख रहे बिल्कुल खुश है, देखना सुबह होते हुए देखना, सुबह होते हुए देख रहे थे एक मासूम, एक मायूसी, कोई अंदर से वो चीज जो परमेश्वर का आनंद जो दिखना चाहिए वो दिख ही नहीं रहा था। फिर बोले आज यीशु के आने के द्वारा, आज यीशु मसीह की उस ज्योति इनके जीवन में आज बहेगा। मैंने कहा कि प्रभु आज मैं समर्पित करती हूँ अपने जीवन को, इन तमाम युवाओं को तेरे हाथों देते हैं। प्रभु आज सचमुच में पिता, आज तू अपने उस नमक को, यीशु के उस सामर्थ को बहने दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को बहने दे, तेरे उस विश्वास के दान को दे दे, ताकि ये लोग सुन सके, तुझे देख सके, इनकी अंतर्दृष्टि को खोल दे, ताकि इन युवाओं को देख करके इनके माता पिता देखे और जाने कि ये एक अच्छे बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, ये परिवार के लिए, समाज के लिए एक आइडियल बन जाए। यीशु मसीह को आज हम लोग हर घड़ी याद करते हैं ना, उसने अपना स्वाद को बनाए रखा। जब उसको कोड़ा लग रहा था, उसको पीटा जा रहा था, फिर भी क्या उसने अपने स्वाद को बिगाड़ दिया? नहीं। उसने ये कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बनाए रखे यीशु मसीह। आज हमारे भी जीवन में कई बार हम लोग आज वो स्वाद जो दूसरे के लिए हम लोग काम आए, दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बने, कई बार हम लोग ये काम करना बंद कर देते हैं। क्या आप चलेंगे उसके मार्ग में, आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी? आएंगी ना। इसीलिए तो यीशु मसीह आज का जो वचन है मत्ती के सुसमाचार 5, यहाँ पर लिखता है 3 से जब हम लोग 11-12 तक पढ़ेंगे, यहाँ पर एक धन्य वचन लिखा हुआ है। यीशु मसीह पहले ही अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि तुम्हारे जीवन में शताव आएगा, लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तब तुमको क्या होना है? खुश होना है, क्योंकि इसका पुरस्कार तुम्हें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। बेटा तुम बनाए रखना, बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देना। जब तुम्हारे जीवन में सताहट आए तब तुमको क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। तुम बिगाड़ना नहीं। जब लोग तुम पर अपशब्द कहें, तुम पर झूठे आरोप लगाए, तब तुम अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना। यहां लिखता है धन्य है वे, 10 धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण शताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। 11 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और शताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। लोग झूठ बोलेंगे आपके लिए, आपके जीवन में शताहट आएगा, तब आप अपना स्वाद नहीं बिगाड़िए। क्यों? क्योंकि उस समय नमक का काम क्या करना है? स्वाद को बनाए रखना। यदि नमक अपना स्वाद देना बंद कर दे तो किसी काम का नहीं, वो मनुष्यों के पैरों तले वो रौंदा जाएगा। आप अपना स्वाद को बनाए रखें। आपके जीवन को परमेश्वर ने स्वादिष्ट बनाया है, खूबसूरत बनाया है, तब आपके जीवन में वो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उस ज्योति, आप प्रभु के प्रकाश में चलेंगे, तब भी आप ईश्वर के वचन में चलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। थोड़ी देर के लिए आपको बात बुरी लगेगी, लेकिन आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसको सताया था? यीशु को भी सताया था। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, लोग यीशु की भी निंदा किए, लोग तुम्हारी भी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। लोग पहले के नबियों पर भी, उन लोगों पर भी अभियोग लगाया गया, उन पर भी झूठे दोष लगाए गए। जैसे झूठा आरोपी लगाया जा रहा था ना यूसुफ पर। पोतीफर की पत्नी क्या बोल रही थी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगे तो तुमको बंदीगृह में क्या कर दिया जाएगा? डलवा दिया जाएगा। पोतीफर बेचारा, यूसुफ क्या किए? बेचारे भाग गए, कपड़ा छोड़ के वहीं पर भाग गए।
क्योंकि उसने अपने स्वाद को बनाए रखा, परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा और उसके कहने पर वो उस पाप में गिरने से ईश्वर ने बचाया, उसको गिरने नहीं दिया। वो आरोप लगा रही थी कि तुमको इसके एवज में, तुम मेरे साथ नहीं सोए, इसके एवज में तुमको बंदीगृह में डलवा दिया जाएगा। यूसुफ स्वीकार कर लिए, भाई सता लो, डाल दो, बनाए रखा अपना स्वाद को ईश्वर के प्रति, डाल दिया गया, स्वीकार कर लिए। लेकिन वहां से उनके जीवन में चमत्कार हो गया, वो ज्योति वो निकलने लगी और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन का उपयोग किया। एक ज्योति की तरह, एक प्रकाश की तरह वो भलाई करते हुए चले गए अपने ही उन भाइयों के बीच में जहां उन्होंने बेच दिया था, जिसको उन्होंने सताया था। आज हम सभी अपने जीवन में कई बार हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज भूलिए नहीं। जब आप भूल जाएंगे तो आप किसी के काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर में यीशु मसीह का जो स्वाद है, यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, यीशु मसीह का जो स्वभाव को परमेश्वर ने डाला है। जैसे मुझे सीधे तौर पर यह कहा गया कि आप ईश्वर के राज्य का विस्तार करना बंद कर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल ये असंभव है, आप ये काम नहीं कर पाओगे। बहुत सताहट आएगा, बहुत तरह से लोग अभियोग करेंगे, बहुत तरह से लोग दोषारोपण करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने तब पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये समझाया, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ो। जीवन की ज्योति मैं हूं, मेरे ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और मैं उसके बाद नहीं सोची, हमेशा पवित्र आत्मा उस स्वाद को परमेश्वर ने बढ़ाने का काम किया। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने यह बताया, इस मनुष्य की नामधराई से, इसकी निंदा से तुम विस्मित नहीं होना, तुम इनकी वजह से अपना स्वाद नहीं बिगाड़ना। जो यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हें मिला है, तुम उस अनुग्रह के तहत, मैंने तुम्हारे जीवन का चुनाव किया है, मैंने तेरे हाथ को थामा है, तू चल, मैं तेरी सहायता करूंगा, इधर उधर मत ताक। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। पवित्र आत्मा उस समय समझा रहे थे, इन लोगों को खुश करने के लिए कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की इच्छा को पूर्ण करना। और मैं उसके बाद मैंने ये ठान लिया, यदि परमेश्वर मुझे पुत्र आत्मा के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। चाहे मेरे जीवन में सताहट आए, जोखिम आए, संकट आए, तो भी परमेश्वर तू अपनी करुणा से हमें घेरे रख। तेरी ज्योति, तेरी प्रकाश, तेरा स्वाद प्रभु हमारे अंदर से कभी समाप्त ना हो। मैं बोलती हूँ कि ये जो गुण है, ये गुण मेरा अपना स्वाभाविक गुण नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में यीशु मसीह को भेजकर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हमारे जीवन के स्वाद को परमेश्वर ने क्या किया, बढ़ा दिया। आज लोग बोलते हैं अच्छा ये वही है। लोग इस बार जब मैं वोट डालने के लिए गए हुए थे, सब लोग ऊपर से नीचे देख रहे थे, कोई लोग छुप छुप के देख रहे थे, अच्छा ये वही है कि कोई दूसरी है। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, मैं मुस्कुराई और मैं वहाँ से चल दी, अपना वोट डाली और मैं वहाँ से धीरे धीरे करके मैं वहाँ से निकली और मैं वहाँ से वापस मैं चली आई। लोग जान रहे थे, बोल रहे थे, कुछ लोगों ने ये कहा कि अच्छा मैया हम लोग सुने हैं कि वो सेवकाई के कार्य को करती है, हमारे लिए भी दुआ कर देना। मैं उनसे बोली अच्छा ठीक है, आप भी ईश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए, बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में बहे, परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में परमेश्वर बहने दे। आप भी एक कदम आगे बढ़ करके आप भी कार्य करें। वो लोग बोले कि होता ही नहीं है।
बैठते हैं प्रभु के साथ, लेकिन वो ज्योति हमें मिलता ही नहीं है। हमारे जीवन बिल्कुल अंधियारा है। मैंने कहा कि आप आइए उस ज्योति में, बाकी के सारे कार्यों को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, उसकी ओर देखिए, आपके जीवन से सारे अंधियारे को परमेश्वर दूर करेंगे। जिस अनुग्रह के तहत परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, आपके जीवन के स्वाद को बढ़ाया था परमेश्वर ने, उसको आपने बिगाड़ दिया है। आप उसी से अलग हो करके आप इस दुनिया के सारी चीजों में आप क्या कर गए हैं? खो गए हैं। आपने बिगाड़ दिया अपना स्वाद को, और इसलिए आज आप आए, उस यीशु के पास आए, और फिर से यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ के द्वारा आपके स्वाद को वो और भी बढ़ा देंगे। हम भटके हुए थे, प्रभु के आने के द्वारा, यीशु के आने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन के उस स्वाद को परमेश्वर ने बढ़ाया। तो उसके गुण को हमें लेकर के आगे बढ़ना है, उसकी ज्योति में चलना है। वहाँ पर जिस यूथ कन्वेंशन में गए थे, वहाँ पर एक मैसेज देने के लिए हम लोगों को कैंडल दिया गया था। कैंडल को अगर उसमें आग लगाएंगे तो जलेगा ना, रोशनी देने का काम करेगा। तो मैं बोल रही थी, इसी ये कैंडल की तरह हमारा जीवन उस प्रभु के ज्ञान से जगमगाता हुआ क्या करे? जले, और दूसरे को भी दिखे, दूसरे को भी वो खूबसूरती लोग देख सके। तो यीशु मसीह का वो ज्योति, वो किरण आपके अंदर से भी वो निकलना चाहिए। उस समय में जब बचपन में देखते थे, अच्छा दिया को वहाँ चौखट पे रखा जाता है, ऊपर में रखा जाता है, तो हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा टूल, पीढ़ा, बैठक जो होता है बैठने वाला, उसको बनाते थे, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, और उसको पहुँचाते थे। नहीं पहुंच रहे हैं, एकदम हाइट ऊपर कर लेते थे और धीरे से उतार लेते थे, और उसको अपने कमरे में ले जाते थे। हम जहाँ स्टडी करते थे वहाँ, बाकी अंधेरा में रहे, हम पढ़े। तो फिर बोलते थे, अच्छा तुम स्वार्थी नहीं बनो, बाकी फिर बोलते थे, अच्छा आ जाओ बच्चों, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इस रोशनी के पास आ जाओ, ताकि तुम भी उस उजाले को प्राप्त कर सको और तुम भी अपनी पढ़ाई को कर सको। और देखते रहते थे, अच्छा कहाँ अकेला दिया पड़ा हुआ, उसी को उठा के लाते थे। इधर जैसे इसे सर करते थे, इधर का बाल जल जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी से उस रोशनी के पास ऐसे सर झुका के रखते थे। भाई नहीं, मेरा पुस्तक हमको थोड़ा ज्यादा दिखाई देना चाहिए, एकदम दिया के करीब रहना चाहिए, दिया से दूर रहेंगे ढंग से दिखाई नहीं देगा। तो आपके अंदर में भी जो यीशु मसीह का जो ज्योति है वो दिखना चाहिए, उजाले देने का काम करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस गुण को दे रखा है, आप अपना स्वाद को ना बिगाड़ें, नहीं तो आप किसी काम के नहीं होंगे, आप रौंदे जाएंगे। इसीलिए आज परमेश्वर ये कह रहे हैं, जो रोशनी, जो ज्योति है, उसका काम है उजाला देना। दूसरे के लिए भी, आप के जीवन के द्वारा दूसरे भी यीशु मसीह को जाने, दूसरे भी उस आशीष को प्राप्त करें, दूसरे के लिए आप प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। एक घुलनशील नमक क्या करता है, जैसे सब्जी में डालते हैं वो घुल जाता है और स्वाद को बढ़ाता है, आप घुल जाएं। यीशु मसीह के जीवन में सताहट हो रहा था, फिर भी वो लोग कई बार बोलते थे, अच्छा यीशु को फंसाना चाहते थे कुछ फरीसी लोग, अच्छा ये जो बच्चा है ये जन्म से अंधा है, तो पक्का इसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप। यीशु मसीह अपना स्वाद को नहीं बिगाड़ने दिए, उनके उस उलझनों में यीशु मसीह नहीं उलझे, लेकिन बोले ना इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, बल्कि जो इसके अंदर में जो अंधापन है ये ईश्वर की महिमा के लिए है। वो बोले, उसने अपने स्वाद को बनाए रखा, जिस स्वाद को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के अंदर भी डाला था। आज वही यीशु आज बोल रहे, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो।
आज दूसरे के कहने पर हम उलझ ना जाएं, लेकिन अपने अंदर में जो परमेश्वर ने जिस गुण, जिस स्वाद को डाला है उसको बरकरार रखे। ईश्वर रूपी उस स्वाद को, ईश्वर रूपी उस वचन को, ईश्वर रूपी उस सामर्थ को आप कम होने ना दे जो पवित्र आत्मा ने आपके अंदर में परमेश्वर ने डाल रखा है अपने आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि तेरे आत्मा से हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक पग पग में ये चुनौती थी, ये चुनौती आती रही, अब भी आती हैं, लेकिन तब भी हमें याद आता है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। चाहे परिस्थितियां जितनी भी बुरी हो, लेकिन प्रभु की ज्योति में, उस सत्य की राह पर, यीशु मसीह ज्योति है, सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उस पे चलना हमें बंद नहीं करना होगा, उसके पास जाना हमें बंद नहीं करना होगा। यीशु मसीह का ज्योति, वो प्रकाश देख करके लोग देखे और जाने। मैं उस जिस दास के थ्रू मैं प्रभु में आई और जो एक माध्यम बने, जो एक प्रेरणा का स्रोत बने, मैं आपको बताऊं उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। वो कई बार जब हमें बहुत सारी आत्मिक बातों को जब वे साझा करते थे, तब उन्होंने ये बताया कि मेरे भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन क्षणों में मैंने यीशु के उस स्वाद को मैंने बनाए रखा। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। लोग आपको गाली दे रहे हैं, अब भी गाली दे तो आप किस काम के? आप रौंदे जाएंगे। लोग आपको गाली दे और आप उससे प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए आप प्रार्थना करें, तब ना आप अपने स्वाद को बनाए रखे हैं, हाँ या ना? लोग आपकी निंदा करें, आप पर झूठ बोले, झूठा दोषारोपण करे, तब आप अपने सताने वालों के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में जब हम लोग पढ़ेंगे, स्तोत्र 141 में पढ़ेंगे, लोगों के 141 पद संख्या 5, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा, मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करूंगा। आपने अपने यीशु रूपी उस स्वाद को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपने बरकरार रखा और अपने तमाम उन शताने वालों के लिए जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना में लौलीन होकर आप क्या कर रहे हैं? लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा, मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्म का विरोध करूंगा। आपने पवित्र आत्मा ने आपको जो अभिषेक दिया है, प्रार्थना का जो सामर्थ दिया है, उस सामर्थ को, उस स्वाद को आपने बनाए रखा प्रार्थना के द्वारा। और बाद में सामने वाले का जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसके कठोर हृदय को परमेश्वर नम्र बना देते हैं। आपके अंदर से आप यीशु मसीह की ज्योति हैं, तो वो ज्योति, अरे भाई इसको कितना भी बोलते हैं, लेकिन इसके जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर भी ये हमसे अच्छा ही व्यवहार करते हैं, उनका जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैं आज से ऐसा काम करना बंद कर दूंगा। तो आपके अंदर से वो यीशु मसीह का वो ज्योति दिखाई देना चाहिए। आप पर जब लोग अपशब्द कहते हैं, तो आप भी अपशब्द कहते हैं, तो आपने अपना स्वाद को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। आपको लोग काला कहे, आपको लोग कहे कि तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुमको कुछ नहीं, तब आपको खुश होना चाहिए। यीशु ने मुझे क्या बनाया है? नमकीन बनाया है। भाई ठीक है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने सृष्टिकर्ता का मैं गुणानुवाद करता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे खूबसूरत बनाया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन को स्वादिष्ट बनाया है, परमेश्वर ने हमें विश्वास का दान को दिया है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे बचाया है। आज मेरी सांसें चल रही है, मैं इस सांसों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। आज आप अपने स्वाद को बनाए रखें। आपको लोग अज्ञानी, मूर्ख कहें, तब आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ज्ञानी को चुनते हैं नहीं, ईश्वर किसको चुनते हैं?
मूर्ख को, अज्ञानी को, और उन बुद्धिमानों को क्या करते हैं? लज्जित करते हैं। आपने अपने स्वाद को बनाए रखा, आप तब भी खुश हो रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए। आप उस समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जो आपको मिला है, परमेश्वर आपके जीवन को उस समय में सहने के लिए वो ताकत देंगे, हिम्मत देंगे। आपको प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा उस समय में अभिषेक देंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको सहनशील बना देंगे, आपको नम्र बना देंगे। अरे कोई बात नहीं, ये सब होता है। एक ऐसा समय आएगा कि आपकी सारी स्थितियां बदल जाएंगी। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के उन गुणों के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपके जीवन को बदल देंगे। आप एक स्वाद को बढ़ाने का काम करेंगे। भूषण भाई को जब परमेश्वर ने बुलाया, टिंग 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 इधर बजाते थे, एक एक पहले उसको खोलते थे कीबोर्ड को, तावल ढका हुआ रहता था, फिर उसको साफ करते थे बड़ा प्रेम से। मैं कभी कभी छुप के देखती थी। उसका एक एक की को ऐसे ऐसे करके साफ करते थे, उसमें डस्ट तो नहीं है, ताकि वो कहीं अच्छा से काम करे। अगर उसमें डस्ट बैठेगा तो अच्छा सुर नहीं निकलेगा। उसका अभिषेक ही वही था। उसने अपना स्वाद को, परमेश्वर ने जो डाल रखा था उसको बनाए रखे, और आज उसके साथ खेलते। कई बार मैं देखती हूँ एक ही साथ दो दो चलता है, ऊपर नीचे दोनों। मैं बोलती प्रभु यही उसका स्वाद, इसके साथ हम सारे लोगों का जीवन का जो स्वाद है, आनंद से हम लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ जो पवित्र आत्मा का जो आनंद है, वो आनंद से भाव विभोर होकर के जब पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जब वो गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग भी उसमें सुर में सुर मिलाते हुए, हमारा आवाज भले बेसुर निकलता, सही नहीं, फिर भी हम लोग सोचते हैं अच्छा प्रभु एक दिन हमारा भी आवाज मधुरता होगा, मधुर आवाज निकलेगा, और हम लोग एकदम जारी रखते हैं अपना स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए। भाई भूषण के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन को, स्वाद को और भी बढ़ाना चाहता है, निखारना चाहता है। आज बच्चे भी इधर में गाते हैं यीशु नाम का जय जयकार। अब भाई लोग बहुत सारा अच्छा अच्छा गीत गाते, उसको कई बार उनका आवाज भी सही नहीं निकलता, फिर भी वे लोग लगे रहते झांझ ऊंझ लेके। वे लोग अपना स्वाद को एकदम बरकरार और भी बढ़े और भी निखरे। लेकिन आपके जीवन को आप लगे रहिए, परमेश्वर निखार देंगे पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। आप बिगाड़िए नहीं, आप बंद नहीं कीजिए, करते रहिए। एक दिन भूषण भाई पहला दिन की साफ कर रहे थे, उसको तावल से ढक रहे थे, फिर अच्छा से कवर कर रहे थे, फिर अच्छी जगह रख रहे थे, फिर बजा रहे थे कभी जब आते थे तब। आप बिगाड़िए नहीं। परमेश्वर ने जो दान दिया है उसको एकदम आपके अंदर में वो ज्योति, वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वो चीज दिखना चाहिए, वो ज्योति दिखना चाहिए। वैसी आपके जीवन को एक जगमगाती हुई एक ज्योति की तरह आप भी दिखेंगे, आप भी चमकेंगे। आज यीशु ने चमकाया अपनी ज्योति के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा। बेटा तू चलना बंद ना कर, तू हिम्मत ना हार, तू दाएं बाएं मत मुड़, तू आगे बढ़, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा, मार्गों को मैं सरल और सीधा बना दूंगा। परमेश्वर करते हुए चले गए। और कब परमेश्वर ने इतने सारे लोगों के जीवन को, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा एक ज्योति, एक प्रकाश में बहुतों को एक लाने के लिए परमेश्वर ने एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। हमारे बहुत सारे भाई बहनें एक प्रेरणा का एक स्रोत बन गए, प्रभु यीशु मसीह की एक ज्योति बनकर, और उनके जीवन को भी आलोकित करने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले तो परमेश्वर बोल रहे थे मत देखना कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं सोचती थी प्रभु अकेले, जब मैंने अब्राहम को बुलाया वो भी अकेला ही था, लेकिन वो विश्वास में बरकरार रखे, परमेश्वर की उस ज्योति में चलते रहे। मूसा को जलती उस झाड़ी में
ईश्वर जब अपने उपस्थिति को जाहिर कर रहे थे, दिखा रहे, तो मूसा भी बेचारा डर गए, कहाँ से ये झाड़ी जल रहा है और उसका लौ कम ही नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जैसी परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में, जैसे उस तंबू में प्रवेश करते थे और भी उसकी ज्योति से परिपूर्ण हो जाते थे, और उन इस्राएली जनता के बीच में परमेश्वर की ज्योति बनकर वो ईश्वर के सामर्थ के साथ वो काम करते हुए चले गए। लोग गाली दिया मूसा को, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि आप हम लोग को यहां मरने के लिए लाए हैं? मूसा ने अपना स्वाद को बिगाड़ा नहीं, उस नमक के स्वाद को, परमेश्वर ने जिस स्वाद को डाला था एक नेतृत्व करने के लिए, मूसा ने अपने स्वाद को उन्होंने खराब नहीं किया, बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ से अपना काम को उन्होंने जारी रखा। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उनके जीवन पर हमेशा होते हुए चली गई। उस जनता को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा छुड़ाने का काम किया, जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया था। एक ज्योति की संतान के रूप में परमेश्वर ने उनके जीवन को हमेशा ही आलोकित करते गए, और उनके द्वारा हजारों की, लाखों की संख्या में परमेश्वर उन लोगों के लिए भी एक ज्योति बनकर हमेशा कार्य करते रहे। आज हमारे जीवन में हम भी अपने स्वाद को बिगाड़ने का काम ना करें, अन्यथा हम किसी काम के नहीं होंगे। परमेश्वर ने जिस गुण को दे रखा है, जिस ज्योति को परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है, उसमें हम लोग तेल डालने का काम हमेशा करते रहें, ताकि उससे वो प्रकाश क्या करते रहे, निकलते रहे। और तेल आप कैसे डालिएगा? आपको ईश्वर ने आराधना का अभिषेक दिया है तो आप आराधना करें, आपको प्रार्थना का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है तो आप प्रार्थना करें, अपना स्वाद बिगाड़े नहीं। आज आपको परमेश्वर ने यह कहा है कि आप वचन पढ़े तो आप पढ़े, आप बिगाड़े नहीं अपने स्वाद को। जब पवित्र आत्मा जगाता है रात के 12:30 बजे, मैं ये नहीं, रात में भी मैं 10 बजे करीब 10 बजे के बाद ही मैं सोई, 12:30 बजते ही फिर घंटी की तरह आँख खुल गई, एकदम पूरा फ्रेश। और अचानक लगा कि खूब गर्मी लग रही, पर मैं देखी कि मैं तो एक ही चादर लेकर के मैं ढकी हूँ। फिर मैं घड़ी देखी और मैंने कहा कि प्रभु तेरी दासी प्रस्तुत है, अब क्या करें? तो बोले आप तू प्रार्थना कर। करते करते कब 1:30 पौने 2 बज गया। फिर मैं बोली कि प्रभु अब आगे क्या, सो जा। मैं सो गई। फिर 2:45 बजते फिर जगा दी, फिर उठ गए। तू अपना स्वाद को आलस के कारण ना बिगाड़, प्रयत्नशील रहो, सेवा करने के लिए तत्पर रहो, परमेश्वर की ज्योति में चलो। हाथ उठा, तू अपना स्वाद ना बिगाड़। सोचिए, फिर मैं गाना गा रही थी। मुझे आज पवित्र आत्मा बहुत सारे गाने याद दिला रहे थे, फिर मैं गुनगुना रही थी अपने कमरे में। फिर अचानक जब 4:45 बजने लगा, फिर जब आमीन हो गया, सब खत्म हो गया, फिर मैं बोली प्रभु गुड नाइट, बाय, थोड़ी देर सो लेती हूँ। फिर मैं सो गई। 5 बजती मेरी दीदी मेरे कमरे में प्रवेश की, अब उठो प्रार्थना करें मिलकर। प्रभु बोले प्रयत्न करने में आलसी मत बनो, तुम अपना स्वाद को बिगाड़ना नहीं। फिर मैं सोची अच्छा प्रार्थना खत्म होगा, फिर मैं थोड़ी देर सो लूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, होने ही नहीं देते। फिर जहां जहां बिगड़ने का काम होने लगता है, ईश्वर चाबी लगा देते हैं, फिर से वो ज्योति, वो जो तेल को डाल देते हैं। नींद ही नहीं आएगा, आप सोइएगा कैसे? फिर निकल रहे, आत्मा में प्रार्थना निकल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, इस घड़ी वे आईसीयू में है, वहां रिक्वेस्ट आया है तो उनके लिए प्रार्थना कर। मुझे नहीं पता यहाँ क्या रिक्वेस्ट आया है। फिर मैं आज जब सवेरे सवेरे मैं आई और सबसे पहले मैं रजिस्टर देख रही थी, भाई किसका एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं देख रही थी उसमें एक्सीडेंट हुआ है।
और लोग आईसीयू में, वे प्रार्थना के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाला। मैं तो नहीं जानती, लेकिन वो परमेश्वर जानते हैं। उसने कहा उठकर ऐसे तमाम लोगों के लिए जो दुर्घटना ग्रसित है, तो उनके लिए जो स्वाद को मैंने प्रार्थना का जो सामर्थ को, अभिषेक को दे रखा है, तो उसको बरकरार रख। तू अपना स्वाद ना बिगाड़, आलसी मत बनो, तू कर। फिर मैं बोली ठीक है प्रभु, ना तो बल से, मैं थोड़ा देर गाना गाई, ना तो बल से अपने आप को रिचार्ज करने, मैं हंस भी रही थी, मुझे हंसी भी आ रहा था। मैं सोच रही थी प्रभु बहुत आप अनोखे हो, अद्भुत हो, आप प्यार करने वाले ईश्वर हो, आप कैसे भी करके अपना काम करवा लेते हैं। उस स्वाद को परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर से वो स्वाद, वो नमक का वो स्वाद समाप्त हो जाए। यीशु मसीह ने जिस गुण को दे रखा वो खत्म हो जाए। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं वो दिन प्रतिदिन वो और भी बढ़े, और भी जगमगाते रहें, आप उस ज्योति की तरह आप जलते रहें। इसके लिए उसमें तेल डालना क्या है, आपका काम है। आपका काम क्या है, आपको जो कॉलिंग है, जो अभिषेक है, वो आप करते रहें, करते रहें, करते रहें। दूसरों से अगर पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु मसीह अपने शिष्यों को पहले ही बोले, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं। यहां लिखता है धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। कभी भी तुम्हारे मन में कपट नहीं आना चाहिए, उसको बर्बाद करना, इसको नीचे दिखाना, ये सब नहीं सोचना है। शुद्ध मन, निश्चल मन। एक बच्चा एक थप्पड़ मारिए, फिर सब कुछ भूल कर फिर चले आते, अरे चॉकलेट लोगी, बच्चा दौड़े दौड़े आता है। कल परसों भाई एक छोटी सी बच्ची को उसको सिखाने के लिए स्केल्स उसको पीटे, खूब रोई 45 मिनट तक, चिल्ला चिल्ला के रोई। अगले दिन फिर बोले बेटा चले जाना, बुला रहे हैं बड़े पापा। नहीं, हम बोले अच्छा इधर आ जाओ, हम तुमको चॉकलेट देंगे। फिर सब कुछ भूल करके करते फिर चली आई। उनका मन शुद्ध है, वो सब कुछ भूल करके फिर से उस परमेश्वर के एक शुद्ध मन को परमेश्वर ने डाला, फिर सब कुछ भूल कर वे चले आए। अच्छा कुछ तो मिलेगा। आज सचमुच में आपके अंदर में भी वो जो परमेश्वर ने जिस बातों को डाला है, आज बिगाड़ने का काम आप ना करें। उस स्वाद को आपके आचरण में वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरे को देख करके, दूसरे झगड़ालू है तो आप भी झगड़ालू ना बने। दूसरे चिल्ला रहे हैं, आप भी ना चिल्लाएं। जो कमजोर होते हैं, नीति वचन में लिखते हैं, जो कमजोर होते हैं वो चीखते और चिल्लाते हैं। आप उनके द्वारा आप अपने स्वाद को ना बिगाड़े। ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मैं एक वचन को पढ़ करके मैं समाप्त करूंगी। फिलिपियो में प्रभु का वचन क्या कहता है, फिलिपियो 2:15, 14-15 को मैं पढ़ूंगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आपके अंदर में वो दीपक के समान आप दिखाई देना बंद ना करें। किनके सामने आप औरों की तरह ना कुड़कुड़ाएं। उन लोगों के बीच में जो हठीले हैं, उनके सामने आप निष्कलंक बनकर, एक बोले बनकर, आप ईश्वर के कार्य एक जलती हुई दीपक के नाई आप जलते रहें। और कुलुसियों में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कुलुसियों के पत्र में 4 पद संख्या 6 में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। दूसरे चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्लाइए, जरूरी
नहीं है। पवित्र आत्मा उन क्षणों में आपको स्वयं की आत्मा को देगा, आपको बड़े ही सरल तरीके से, क्योंकि आप एक नमक है, आपके एक शब्द बोलने से सारी चीजें तहस नहस हो सकती है। तो पवित्र आत्मा आपको उचित रीति से उत्तर देना क्या करेगा, सिखाएगा, जिसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन का अभिषेक किया है, आपको अपने फलों से उसने विभूषित किया है, उसको आप यूं ही जाने ना दे। आप अपनी शक्ति से, आप अपनी सामर्थ्य से आप सहनशील नहीं हो सकते, आप उचित तरीके से उत्तर देना नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपको लोगों के बीच में उचित रीति से उत्तर देने के लिए हम वचन क्या लिखता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से, हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपको सही रीति से, सही तरीके से बोलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। एक जगह पवित्र वचन की उद्घोषणा करने के लिए एक वक्ता के रूप में बुलाया गया था, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे और प्रोग्राम होना था 3 दिन का, और वहाँ पर मात्र 2 से 3 लोग थे। जो मेरे साथ जो और एक वक्ता थे, उसने वहाँ जैसे ही देखा कि यहाँ कोई पब्लिक नहीं है, उसने कहा कि हम लोग खाली जगह पे वचन सुनाएंगे, हम भीड़ को छोड़ करके आए हैं इन लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए, और यहाँ तो एक भी बंदा नहीं है, चलो यहाँ पर तुम फर्स्ट टोक दो और चलो हम लोग यहाँ से वापस हम लोग चले जाते हैं, वापस लौटते हैं, गाड़ी घुमाते हैं। हमारे साथ जितने भी आराधना दल के जो भी नेत्रीगण थे, जितने भी माताएं वहाँ पर लीड करने के लिए, आराधना करने के लिए गई हुई थी, वे भी मेरा मुंह देख रही थी। लेकिन मैं सारी बातों को सुनकर मुझे आज ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ये समझाए, और पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करने लगी। मैंने अपना स्वाद को, परमेश्वर ने जिस नमक को, तुम पृथ्वी के नमक हो, नमक अपना स्वाद देना बंद नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर बोल रहे थे कि तू काम कर, अपना काम कर। फिर मैं बड़े प्रेम से, प्रभु मैं क्या करूं इस कठिन परिस्थिति में, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। और उस समय में पवित्र आत्मा उचित रीति से उत्तर देना मुझे सिखा रहे थे। तू बोल, चाहे वो एक भी बंदा आए तो भी, एक मनुष्य हजारों के बीच में एक बंदा यदि प्रभु के नाम से खड़ा हो जाते हैं तो ये हजारों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। तू एक भी बंदे को वचन सुना, ये मेरी दृष्टि में कीमती है, अनमोल है, बहुमूल्य है। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सारी स्थितियों पर, सारी परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण ले। प्रभु ने जो अभिषेक दिया है, जो नमक को हमारे अंदर में यीशु रूपे, उस नमक को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जो अभिषेक को दिया है, उस अभिषेक का इस्तेमाल करते हुए मैं आग्रह के साथ में प्रार्थना करने लगी। तेल डालने का काम कर रहे थे उस शीशी में, ताकि वो बत्ती जलते रहे। और उसके बाद मैं वहाँ पे उस चर्च में जैसे ही प्रवेश किया, और मैं वहाँ की माताओं को जो हमारे साथ थी, मैंने कहा एक आध गीत गाइए, आप लोग प्रार्थना स्टार्ट कीजिए, मैं आती हूँ। और तब तक मैं अपने कमरे में जहाँ स्टे करने के लिए दिया गया था, मैं कमरे बंद की और मैंने हाथों को उठाया। मैंने कहा कि प्रभु आज तू अपने आग को उतरने दे, तेरी ज्योति से प्रभु इस जगह भर जाए, इस जगह पे सारे लोग पिता एक यीशु मसीह के उस नमक को, उस स्वाद को आने दे, यीशु को आने दे हर एक के जीवन पे। उस खाली कमरे में मैंने कहा भर जाए यीशु के नाम से, उस आत्मा से वे लोग परिपूर्ण हो जाए, यहाँ एक एक बंदा आज आशीष को प्राप्त कर सके। और मैं जैसी मैं कमरे से बाहर आई और मैंने उस चर्च में मैंने प्रवेश किया, उस पुलपिट पे मैं खड़ी हुई, मैंने कहा कि आइए हम सब मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि सारा जो चर्च था वो लोगों से भर गया, वे आत्मा से भर गए। मैंने कहा आइए हम लोग सारे लोग आंखें बंद करेंगे और हम लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे एक गीत गाए और उसके बाद ख़त्म किया, मैंने देखा कि कमरा पूरा भर गया।
दूसरे दिन जगह भी नहीं था, तीसरे दिन पूरा अगल बगल टेंट लगा हुआ था ताकि लोग उस धूप के समय में लोगों को आश्रय मिल सके। पवित्र आत्मा उचित रीति से तुम्हारा उत्तर छलोना हो, तुम मनुष्य को हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। वो वहां पे जो हमारे साथ थे वो बोल रहे थे, नहीं सुनाना, यहां से हमें जाना है, तुमको सुनाना है सुनाओ, यहां एक भी बंदा नहीं है। पवित्र आत्मा बोले थे, वह ना चिल्लाएगा ना शोर मचाएगा। उस धीमी सी उस फुसफुसाहट को क्या करना है, उस नमक को खोलने देना अपने अंदर में। वो पवित्र आत्मा की उस बातों को सुन रहे थे और उस आत्मा से मैंने कहा कि प्रभु आज तेरे आत्मा से लोग परिपूर्ण हो जाए, इस जगह पे भर जाए पिता। जो लोग रास्ते में हैं, परिवार में हैं, उनको आने के लिए तू प्रेरित कर अपने आत्मा के द्वारा, ताकि उनके जीवन में यीशु की ज्योति, उन घरों में, उन लोगों के जीवन में यीशु की ज्योति उनके भी जीवन में चमकने दे। और चूंकि वो मेरा नानी घर का वो क्षेत्र था और वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया नाम से। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा नानी घर यही है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ। अच्छा तुम वही बच्ची हो? मैंने कहा कि जी हाँ। लेकिन आज तुम्हारी आवाज़ बदल चुकी है, आज तुम्हारा जो बोली है वो बिल्कुल बदल चुका है। मैंने कहा ये सुन के आने के द्वारा मेरा स्वाद बदल गया। यीशु अपने स्वाद के अनुसार हमारे जीवन को ढाल रहे हैं ताकि औरों के काम आए। मैं एक डरपोक लड़की थी, लेकिन उस डर को परमेश्वर समाप्त किए उस आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें बल देते हैं। आज अपने स्वाद को आप खराब ना करें, बिगाड़े नहीं। आपके अंदर में परमेश्वर ने एक नमक बनाकर, एक ज्योति बनाकर आपके अंदर में डाला है कि आप दूसरे को रोशनी देने का काम करें, आप दूसरे के लिए काम में आए, आप दूसरे के लिए आशीष, परमेश्वर ने आशीष का स्रोत बनाया है। आप बहने दे, उस ज्योति को चमकने दे। और इसके लिए जो आपका काम है वो आप अपना स्वाद को ना बिगाड़े। पवित्र आत्मा जगाता है। मैंने कहा ना उस समय में लोग एक्सीडेंट हुआ है, लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, हाथ उठा, तो अपना स्वाद को बरकरार रख। घुटना में दर्द हो रहा है, फिर भी पता नहीं कितनी देर घुटने के बल रहे, नहीं पता। मैं सोची कि घुटना में कैसे दर्द हो रहा है, बाद में पता चला अच्छा इतना से इतना घंटा हो गया। कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। चूंकि उस आत्मा से, और मैं यही कर रही थी, तब भी मैं बोल रही थी हर एक हमारे जितने सहयोगी कार्यकर्ता भाई बहन हैं, जहां कहीं भी हैं पिता, इस घड़ी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा तू उन्हें जगा ताकि वे आपके साथ जुड़ सके। उनके हृदय रूपी उस चौखट पर तू इस घड़ी प्रवेश कर, तेरी ज्योति, तेरे वचन का सामर्थ को भेज पिता, उन्हें जगा ताकि वे आपके साथ जुड़ सके, तेरे आत्मा से प्रताप और परिपूर्ण हो सके। हालेलुया। भाई बता रहे थे पता नहीं क्या हो जाता है आजकल, 2:45 बजे आत्मा जगा देते, और मैं इधर ताली बजा रही। मैं बोलती प्रभु 2 मिनट तो से कम धन्यवाद कह सके। वो लोग अपना स्वाद को ना बिगाड़े, जिसके लिए आपने बनाया है, आपने चुना है, कम से कम वो आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम का धन्यवाद, आपके नाम का गुण अनुवाद कर सके। कि आज हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं, हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है। हमारे जीवन को देखकर अजिया बहन रोशनी है, ये बहुतों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। हजारों के लिए परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और मुझे याद है कि वो जब कॉलेज जाती थी, बोलती थी दीदी मैं वहाँ बेदी रूम में घुस जाऊँ, एक बार मैं अंदर जा सकती हूँ। और वो कुछ नहीं करती थी, अपना सर झुका के प्रणाम करके फिर वहाँ से चली जाती थी।
लेकिन ऐसा करते 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 उन्होंने अपने स्वाद को नहीं बिगाड़ा, बिगड़ने नहीं दिया। चुनौतियां आई, रुकावटें आई, लेकिन वो जो नमक का जो स्वाद था, पवित्र आत्मा की जो अनुभूति थी, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ था, वो इनके अंदर में सक्रिय रूप से परमेश्वर की ज्योति वो चलती रही। लगभग 8 साल करीब होने जा रहे हैं कि ये भी उस ज्योति में, परमेश्वर की ज्योति में वो चलने के लिए हर दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ती है, चुनौतियों के बावजूद। ये अपने स्वाद को इस संसार में इन्होंने अपने आप को, अपने जीवन के उस स्वभाव को उन्होंने नहीं ढलने दिया। वो आता है, खींचता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इन्होंने अपना स्वाद को बनाए रखने के लिए इन्होंने ईश्वर के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ हमेशा ये जुड़ी रही। चाहे वो 2 मिनट के लिए हो, चाहे वो 1 सेकंड के लिए, इन्होंने वो ईश्वर को प्राथमिकता देना इन्होंने बंद नहीं किया। हालेलुया। आज आप भी अपने जीवन के उस स्वाद को आप बिगड़ने ना दें। परमेश्वर ने आपके जीवन को स्वादिष्ट बनाया है। आप कीमती हैं, आप चुने गए हैं। ये गिने चुने लोगों को ये आशीष, ये वरदान मिलते हैं। आप यूं ही जाने ना दें। मैं बोलती थी प्रभु किसी काम आओ। परमेश्वर ने हम जैसे अयोग्यों को चुना। हर दिन बोलते हैं प्रभु हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आपने खड़ा किया है। प्रार्थना योद्धा परिवार आप है। यहाँ जितने बच्चे आते हैं वो आपके हैं प्रभु। इन बच्चों की समस्याओं का तो समाधान कर, इनके जीवन में हर एक पल में प्रभु तो इनका साथी और सहारा बन। हम छोड़ सकते हैं, हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु आप धोखा नहीं देंगे। आपकी अनुग्रह हमेशा बने रहे, आपका प्रेम हमेशा वे अनुभव कर सके पिता जीवन के अंत तक कि आप अपने बच्चों के साथ हैं। वो आपकी ज्योति को हमेशा वे अनुभव कर सके और दूसरे के लिए ये एक आशीष का कारण बने। दूसरे के लिए पिता ये काम में आए, उस ज्योति के द्वारा दूसरे भी आपको जाने। बहन रोशनी के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को जाने। इनके अंदर में जो ज्योति है, जो शक्ति है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वो रुकने से नहीं रुकेगा। वो अपना काम कर लेती है। अपने इर्द गिर्द में वो छुप छुप के भाग भाग के अपने साथियों को, सहयोगियों को, स्टाफ को छोड़ के बोलती है अच्छा आप बाहर ही रुकिए, मैं 2 मिनट आती हूँ। पर आती का है पिता से मिलने, फिर चली जाती। बाद में वे लोग पूछ बैठते भाई आप कहाँ गए थे, हमें भी जानना है उस ज्योति के पास। फिर वे भी धीरे धीरे प्रभु की ज्योति के पास पहुंचते। इन्होंने अपना स्वाद को नहीं बिगाड़ा, प्रभु के साथ मेल मिलाप को इन्होंने बनाए रखा। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। इन्होंने अपनी प्यास को परमेश्वर के प्रति बरकरार रखा। वो घुलती रही परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ दिन प्रतिदिन परमेश्वर के विश्वास को दृढ़, मजबूत और इनको नित्य प्रतिदिन परमेश्वर उन्नत करते हुए चले जा रहे हैं। आज स्टेज पे गाना गाती है। उस समय बोलती थी अच्छा ये बुक हमें मिलेगा क्या, हम इसमें से कुछ गा सकते हैं क्या। गाएगी क्या, पढ़ती थी उस समय। मुझे याद है हमारी बहन मेरी आज आराधना कर रही थी, मुझे याद आ रहा था कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को अपने उस नमक को डालकर नमकीन बना दिया, उस स्वाद को बढ़ाया। बोल ना ना मेरे से प्रार्थना नहीं होगा। सारे लोग पकड़ लिए भाई आज तुम्हें करना ही होगा। धीरे 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 करके आज ऐसा होता है कि वो भी करती है, अंत नहीं होता है, मेरा भी अंत नहीं होता है। धीरे धीरे करके परमेश्वर क्या करते हैं, उस ज्योति को और भी जलाते हैं और भी जगमगाते हैं, ताकि आप औरों के लिए आशीष का, प्रेरणा का, रोशनी देने का काम करें। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें, खड़ा हो जाइए।
कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज हम सबको सिखाया कि हम प्रभु पृथ्वी पे इसलिए आए हैं कि हमारे माध्यम से लोग विश्वास में आए, हमारे आचार को, व्यवहार को, बोलचाल को देख के लोग तेरी उपस्थिति को जान सके। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ना हो तो हमारे विश्वास में आने का कोई लाभ नहीं है। हमें आप जो स्वीकार किए हैं इसका कोई मतलब नहीं है प्रभु। इसके लिए हम किसी भी योग्य नहीं हैं। आप हम सबको ये सामर्थ्य दीजिए कि हम इस काम को कर सकें। यीशु, आपके नाम से, आपके सामर्थ्य से, आपके नाम को जगत के आखिरी छोर तक पहुंचा सकें। प्रभु हमारी मदद कीजिए। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। हे पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ईशान, दीपा, तरशीश, मिखाइल, आनंद, नीलिमा, आराध्या, अमृता, क्रिस्टोफर, लेंसन, अंतोनी, एलिजाबेथ, अंजलि, मैक्सिमा, प्रकाश, निशा, राम प्रवेश, सरिता, अर्चना, फुलजेंस, बोनिफेस, गोरहेती, अनंत, शमीर, प्रेमलता, जो एग्जाम और पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पुष्पा, रोहित, दीपेश, सुशन, विराजिन, नेहा, रेशमा, नवीन, नितिन, एलिना, विनीता, फुलमणि, पॉल, रंजू, एलेक्स, पिंक, विवेक, संजू, उषा, रोनी, मारिया, शलीमा, सरोज, अनिल, संजीरा, रजनी, सचित, ज्वाय, रानोल, गुड्डी, अनुपम। जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, निर्मला, अनिंता, अंजू। जो अन्य किसी प्रार्थना के लिए इच्छुक है प्रभु, हर्षित, एरिक, पूनम, मनीला, अनवित, मंजुला, पीटर, एलेक्स। जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, अलका, दयाल। जो पेंशन बंद पड़ा है, प्रार्थना चाहते हैं, मोती मनी। जो विवाह के लिए इच्छुक है, प्रार्थना चाहते हैं, संजय, रंजीत, अशुंता। और प्रभु, जो लोग इस सर्दी के मौसम से परेशान हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि बेटा उन सब के जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु। इस वक्त जितने लोग के पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, छुपाने को सर नहीं है, घर सर छुपाने को घर नहीं है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन सब की सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। जितने बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने मरण सैया पे लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं इस देश के राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और अन्य जितने मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बच्चों के लिए प्रभु, जो इस वक्त अपने आचरण को ठीक नहीं कर पा रहे, अपने बोली व्यवहार को ठीक नहीं कर पा रहे, और हम उन तमाम सेवकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन तमाम यीशु को जानने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हम किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण बनते हैं प्रभु। हमारा स्वाद खत्म हो जाता है, हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारा बोली किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण बनता है प्रभु। इससे हमें मुक्त करिए, अपने सामर्थ्य से भरिए। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस मौसम की मार से परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। संध्या का रोज जो हमारा यूट्यूब से सेवकाई होता है, काउंसलिंग के माध्यम से सेवकाई होता है, प्रार्थना के माध्यम से जो सेवा कार्य होता है प्रभु, फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उन तमाम सेवा कार्य को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग हमें दान दशवांश श्रम के माध्यम से हमारा या किसी और संस्थान का मदद करते हैं प्रभु, उनके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे तमाम लोग जो इनके दिमाग में ये है कि जादू टोना डाइन या मंत्र तंत्र के माध्यम से उनके जीवन को खराब कर दिया गया है, उनके जीवन में जो ये भय है प्रभु, इस भय से उन्हें मुक्त करिए और उनको इस वचन का आशीष दीजिए जिसमें आपने कहा था कि याकूब के विरुद्ध तंत्र मंत्र की कोई शक्ति सामर्थ्य कार्य नहीं करती। हे पिता, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार, अगर आपकी किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल